friends, I am Archana. Today I am going to explain about the modern periodic law. हमने पिछले वीडियोस में जितना भी देखा था सब हमारे मेंडलीव, डोबेनाइनर और न्यूलैंड के बारे में, बट वो जो टेबल था वो करेक्ट नहीं था। बट जो ये है मॉडर्न, मतलब जो टेबल अभी फिलहाल यहाँ पे हमारे वर्ड्स में अवेलेबल है और वो जो करेक्ट है उसकी लॉस के बारे में हम कंटिन्यू करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो फिर यहाँ पे हम देखने वाले हैं मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है कि मॉडर्न पीरियोडिक लॉ को किसने बनाया था, किसने डिस्कवर किया और इसके बारे में किसने बताया लोगों को। तो सबसे पहला पॉइंट है इन 1930 एडी, मतलब कौन से ईयर में, 1930 में द इंग्लिश साइंटिस्ट हेनरी मोजले, साइंटिस्ट का क्या नाम है यहाँ पे, हेनरी मोजले, ठीक है, डिमॉन्स्ट्रेटेड विथ द हेल्प ऑफ द एक्सपेरिमेंट बाय यूजिंग द एक्सरे ट्यूब। मतलब यहाँ पे क्या है, वो भी वहाँ इंग्लिश साइंटिस्ट थे और उन्होंने मतलब कुछ एक्सपेरिमेंट कहाँ पे किए थे, एक्सरे ट्यूब में एक्सपेरिमेंट करके इसको प्रूव किया था, ठीक है। और यहाँ पे ईयर 1930 है। एंड पॉइंट नंबर सेकेंड, ठीक है, द एटॉमिक नंबर Z, और उन्होंने मतलब एटॉमिक नंबर को किससे डिनोट किया था, Z से। ऑफ एन एलिमेंट corresponds, okay, correspond to the positive charge on the nucleus to the number of proton in the nucleus of atom of that element। मतलब यहाँ पे क्या है, जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर प्रोटॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये सब मतलब होते हैं। तो उन्होंने मतलब किसके बेस पे किया था कि जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज और जो वहाँ पे मतलब पॉजिटिव चार्ज यानी प्रोटॉन्स, उसके बेस पे उन्होंने मतलब इसको एटॉमिक नंबर को डिनोट किया था Z से, ठीक है। और यहाँ पे थर्ड में इन्होंने क्या बताया था, दे रिवेल्ड, ओके, दे रिवेल्ड दैट एटॉमिक नंबर इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट दैट इट एटॉमिक मास। मतलब उन्होंने क्या बोला था कि जो एटॉमिक मास है, एटॉमिक नंबर जो है वो एटॉमिक नंबर की एटॉमिक एटम की जो मतलब हमारा एलिमेंट होता है वो उसकी फंडामेंटल प्रॉपर्टी है अगर कंपेयर करेंगे एटॉमिक मास से, तो ठीक है, ये थर्ड पॉइंट है। और फोर्थ में उन्होंने क्या बोला, प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। मतलब वो जो उनका टेबल था, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, उसमें जो भी मतलब एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज है वो उसके एटॉमिक नंबर के बेस पे फंक्शन करती है। अगर कंपेयर करेंगे बाकी साइंटिस्टों ने जो बताया था, उनका जो भी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल था वो एटॉमिक मास के बेस पे फंक्शन करता था। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने मॉडर्न पीरियोडिक लॉ देखा था, अभी हम लोग क्या देखने वाले यहाँ पे, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कैसा है, और इसको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को एक और नाम से जानते हैं, जैसे दैट इज कॉल्ड एज अ लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल। अगर पेपर में आता है कि मतलब लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल लिखो या फिर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल लिखो, तो दोनों का मतलब एक ही होता है, ठीक है। अभी ये टॉपिक को एक्सप्लेन करते हैं। इसमें सबसे पहला पॉइंट है द क्लासिफिकेशन ऑफ एन एलिमेंट रिजल्टिंग द फॉर्म एंड अरेंजमेंट of the element in an increasing order of their, okay, of their atomic number is the modern periodic table। मतलब इसमें क्या हुआ, जो भी एलिमेंट जो थे क्लासीफाई हुए ना, और उनको किसके बेस, उनको अरेंज किया गया था इंक्रीजिंग ऑर्डर में उसके एटॉमिक नंबर के बेस में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। सबसे पहला पॉइंट ये है, ठीक है। एंड सेकेंड पॉइंट में क्या है, द प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट कैन बी प्रिडिक्टेड, ओके, ठीक है, प्रिडिक्टेड मोर एक्यूरेटली विद द हेल्प ऑफ द मॉडर्न, ओके, विद द हेल्प ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। मतलब इसमें क्या हुआ कि जैसे कि एलिमेंट्स को अरेंज किया गया था, तो मतलब टोटली पूरी तरह से पूरे एलिमेंट जो भी थे मतलब प्रिडिकेट मतलब वहां पे डिस्कवर नहीं हुए थे, तो मतलब जैसे गैप रहता था ना उनके बीच में, हम लोगों ने मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में देखा था। तो उन दोनों एलिमेंट्स के बीच में कितने एलिमेंट मतलब डिस्कवर होंगे, तो ये जैसे कि उसमें अरेंज हुआ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो भी मतलब एलिमेंट्स थे एटॉमिक नंबर के बेस पे जब अरेंज हुए, तो ये इजी हो गया कि मतलब उनके बीच में कितने एलिमेंट्स आएंगे, प्रिडिक्टेड, ठीक है, यहाँ पे दिया है प्रिडिक्टेड। और थर्ड पॉइंट में क्या है, द मॉडर्न, ओके, ठीक है, द मॉडर्न, एक सेकेंड,
द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज कॉल्ड द लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल। यहाँ पे मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था, ये भी पॉइंट है थर्ड। देखो यहाँ पे द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज कॉल्ड द लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल। सेम एज इट इज है, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसको लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल भी कहा जाता है। कान में पॉइंट नंबर 4, अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले थर्ड पॉइंट तक कंप्लीट किया था। अभी हम लोग पॉइंट नंबर 4 देखने वाले, ठीक है। फोर्थ में क्या है, इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल द एलिमेंट्स आर अरेंज इन एन अकॉर्डेंट विद देयर एटॉमिक नंबर। ओके, जो भी मतलब एलिमेंट्स है वो एटॉमिक नंबर के बेस पे ही अरेंज है। अगर यहाँ पे गिवन है कि मतलब सी टेबल 2.7, हमारे टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 23 पे 2.7 करके यहाँ पे देख सकते हैं कि जो भी एलिमेंट्स है इंक्रीजिंग ऑर्डर में उसके एटॉमिक नंबर के बेस पे ही अरेंज है। जैसे कि हाइड्रोजन 1 पे, हीलियम 2 पे, लिथियम 3 पे, ऐसे ही देखेंगे तो यहाँ पे मतलब पूरे एलिमेंट जो भी है 180 एलिमेंट पूरे एटॉमिक नंबर के बेस पे अरेंज है, ठीक है। अभी पॉइंट नंबर 4 देखते हैं, ठीक है। As a result, most of the drawback of Mendeleev periodic, okay, Mendeleev periodic table to be removed। अगर ये पॉइंट नंबर 5 में देखा जाए तो इन्होंने क्या बोला है कि जो भी ड्रॉबैक मतलब जितनी भी लिमिटेशंस थी मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के, कुछ जो भी लिमिटेशंस थी उनकी, बहुत सारी जो भी लिमिटेशन थी वो रिमूव हुई है इस टेबल में से। जैसे कि उन्होंने मतलब एलिमेंट्स को अरेंज किया था एटॉमिक मास के बेस पे, लेकिन जो मतलब उनके बीच में कितने एलिमेंट डिस्कवर होने वाले थे वो मतलब प्रॉपर तरीके से श्योर नहीं थे। लेकिन इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हमने अभी पिछले पॉइंट में देखा वो एक्यूरेटली मतलब पूरी एक्यूरेटली अच्छे से हम लोग बता सकते थे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की वजह से, क्योंकि उसमें जो भी एलिमेंट थे वो एटॉमिक नंबर के बेस पे अरेंज थे, ठीक है। अभी पॉइंट नंबर 6, द एम्बिग्यूटी अबाउट द पोजीशन ऑफ द हाइड्रोजन इज नॉट रिमूव इवन इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मतलब इसमें क्या है, सेम एज इट इज है कि जो भी मतलब कंफ्यूजन हुआ था, जो भी हाइड्रोजन है हाइड्रोजन की प्लेस को लेके जो भी कंफ्यूजन हुआ था वो क्लियर नहीं हुआ था, वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी एज इट इज था, रिमूव नहीं हुआ था। तो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ये मतलब इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। मतलब ये अगर पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो ये पेपर में आता भी है, ठीक है, पेपर्स में आता रहता है, ठीक है। तो इसको पढ़ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आगे भी मतलब अगर हम 11th-12th में कंटिन्यू करते हैं साइंस लेके तो इसके बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, मतलब ये जो चैप्टर है ना डिवाइड है एक एक पार्ट्स में। तो अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग इसको ध्यान से समझना है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है 7 हॉरिजॉन्टल्स ऑफ ऑल द पीरियड। मतलब जो हम लोग का मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, आप लोग पेज नंबर 23 ओपन करके देखो, वहाँ पे मतलब हॉरिजेंटल बोला इसमें, तो मतलब 7 हॉरिजेंटल रॉ मतलब हॉरिजेंटल इस साइड से, ठीक है। ऐसे करके जो रोज है अगर हम बुक लेके देखेंगे तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 हॉरिजेंटल रॉ है ना, तो इसको क्या बोलते हैं, पीरियड बोलते हैं, ठीक है। और सेकेंड पॉइंट में देखा जाए तो इसमें क्या बोला है, 18 वर्टिकल कॉलम ऑल दी ग्रुप। कॉलम्स मतलब कॉलम्स कैसा होगा, ऐसे करके ना, यहाँ पे ऐसे करके अगर काउंट करेंगे तो कितना है, देखो इसमें नंबर भी दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, यहाँ पे 18 कॉलम्स है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रुप्स, ठीक है। और थर्ड में इसमें क्या बोला है, द अरेंजमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल, ओके, पीरियड्स एंड ग्रुप्स रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ द बॉक्सेस। मतलब जो भी मतलब ऐसा अरेंजमेंट है ना ऐसा करके, तो इससे क्या हो रहा है कि वहाँ पे बॉक्स क्रिएट हो रहा है, ठीक है, बॉक्स बन रहा है। और पॉइंट नंबर 4 में क्या है, ईच बॉक्सेस कॉरेस्पॉन्ड टू दी प्लेस फॉर वन एलिमेंट। मतलब इसमें क्या बोला है कि जितने भी मतलब उसमें कितने बॉक्सेस क्रिएट हुए हैं, 118 बॉक्सेस क्रिएट हैं, तो हर एक बॉक्सेस के लिए उसमें एक एलिमेंट रहेगा, ठीक है, उसमें एक से ज्यादा एलिमेंट नहीं रहेगा। हम लोगों ने मतलब मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में और भी कई मतलब न्यूलैंड हो गया उनके टेबल्स में भी देखा, तो कभी कभी एक एक बॉक्सेस में 2-2 एलिमेंट थे, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, एक बॉक्स में एक एलिमेंट रहेगा,
फिफ्थ वाला, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दी 7, ओके, अपार्ट फ्रॉम दी 7 rows, 2 rows are shown separately at the bottom of the periodic table, okay. These, okay, ठीक है, these called the lanthanides and actinide series। मतलब अगर हम लोग अपनी टेक्स्ट बुक उठा के देखें पेज नंबर 23 पे, जो यहाँ पे सेपरेटली मतलब नीचे साइड में बॉटम में 2 सीरीज दी है, उन सीरीज को बोलते हैं लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड सीरीज, ठीक है। और 6 वाला, ठीक है, द पीरियड, ओके, द पीरियोडिक टेबल डिवाइडेड टू दी 4 ब्लॉक। मतलब हम लोग का जो पीरियोडिक टेबल है वो कितने ब्लॉक में डिवाइड है, 4 ब्लॉक में। यहाँ पे नेम्स गिवन है, पी ब्लॉक, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, ठीक है। और अगर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को भी उठा के देखा जाए तो जो यहाँ पे ग्रुप 1 ग्रुप 2 है वो एस ब्लॉक है, और यहाँ से 3 से लेके 12 तक जो भी गिवन है वो डी ब्लॉक है, और 13 से 18 तक यहाँ पे पी ब्लॉक है, और जो ये नीचे का लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड सीरीज है वो एफ ब्लॉक है, ठीक है। और अभी हमारा आता है 7 पॉइंट, ठीक है। 7th वाले में क्या है, द पीरियोडिक, ओके, द पीरियोडिक टेबल अवेलेबल द जिगजैग लाइन। मतलब पीरियोडिक टेबल में देखा जाए तो यहाँ पे एक जिगजैग लाइन पास हो रही है, यहाँ पे ऐसे पी ब्लॉक साइड से देखेंगे तो यहाँ पे जिगजैग लाइन क्रॉस हो रही है, मतलब पास हो रही है लेफ्ट साइड, मतलब इस जिगजैग के लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, राइट हैंड साइड, मतलब यहाँ पे तो क्या है वो हमारे मेटल्स है, और जो हमारा राइट हैंड साइड है मतलब जिगजैग लाइन के इस साइड पे वो हमारे नॉन मेटल है, ठीक है। और जो इन दोनों के मतलब ये जो जिगजैग लाइन है इन दोनों के बॉर्डर्स पे आते हैं वो हमारे मेटलॉइड्स हैं। तो मुझे लगता है आप लोगों को शायद ये जो मैंने आप लोगों को यहाँ पे पॉइंट वाइज डिवाइड करके बताया तो आप लोगों को समझ गया होगा, और जो भी मतलब नहीं समझ में आया होगा अगर डाउट्स है तो कमेंट कीजिए, तो फिर आप उस कमेंट का रिप्लाई मैं दूंगी। और अभी इस टॉपिक को हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।